नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर कंपटीशन कैसे तैयार करें, वो भी आईटीआर फॉर्म से। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा अपनी आईटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और दोस्तों, ये जो एक्सेल सीट है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तैयार होने के बाद ये कैसी दिखाई देगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीडीएफ फाइल है, ठीक है, ये हमने पहले से ही तैयार की हुई है। तो आज हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर कंपटीशन तैयार करना, वो भी आईटीआर फॉर्म से। और दोस्तों, इसमें मैं आपको दो चीज़ एक्स्ट्रा बताऊँगा, यानी कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाते हैं, तो उनका क्या करना होता है। दूसरा, सेपरेट कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप इसको एक्सेल सीट पर तैयार भी कर सकते हैं। ऊपर आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल इनकम। यहाँ पर नेम, पार्टनरशिप फर्म का नाम आ जाएगा, फिर एड्रेस, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए दोस्तों, यदि इंडिविजुअल होती है तो डेट ऑफ बर्थ आती है, यदि कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है तो उसकी होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगी। फिर उसके बाद पैन नंबर आ जाएगा पार्टनरशिप फर्म का। स्टेटस में पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा या आप फर्म भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर को ही बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 19-20। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर है 20-21। जो हम आईटीआर कंपटीशन तैयार कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 20-21 की है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ इनकम, यहाँ पर अमाउंट। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, आपको टाइप करना है। फिर नीचे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए दोस्तों, यदि आपका प्रॉफिट है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट लिखना है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यदि आपका लॉस है, तो आपको नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, ठीक है। तो लॉस होगा तो आपका माइनस में आएगा, नेट प्रॉफिट है तो आपका प्लस में। तो दोस्तों, हम चलते हैं आईटीआर फॉर्म की तरफ। जिस सोर्सेज से इनकम है वो हम चेक करते हैं किसमें, डीटीआई कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, तो इसमें आ रहा है 5,83,020 रुपये, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। अब मैं आपको इसमें पूरा फॉर्म दिखा नहीं सकता क्योंकि ये काफ़ी पेजेस का यहाँ पर फॉर्म है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही वाला जो हमारा पेज है ये कितने पेजेस का है, ये भी 59 पेजेस पर है हमारा शेड्यूल टीआई, ठीक है। तो मैं आपको कंपटीशन में समझा देता हूँ। देखिए, नेट प्रॉफिट हमारा इसमें कितना है, ये है 6,12,384 रुपये, ठीक है। हमने डाल दिया, हमें पता है हमारा प्रॉफिट कितना है, हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड अमाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37। काफ़ी सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनमें से एक है ईपीएफ और ईएसआईसी। यदि हम ड्यू डेट से पहले इनकी पेमेंट नहीं करते हैं तो ये इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है। ईपीएफ और ईएसआईसी की पेमेंट यदि हम टाइमली नहीं करते हैं तो वो इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाता है हमारा एक्सपेंसेस। तो हमें पता है ईपीएफ और ईएसआईसी की कुछ पेमेंट हमारी लेट हुई थी, ठीक है, और हमें पता है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वो अमाउंट इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट तो हमारा कितना है, 6,12,384 रुपये, इसमें ऐड हो जाएंगे जो हमें लगते हैं कि डिसअलाउड हो जाएंगे वो इनकम टैक्स में। तो हम इसको पहले से ही डिसअलाउड कर देते, प्रोसेस्ड हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डिसअलाउड हो गए हैं, तो आपकी डिमांड रेज होगी, ठीक है, आपको डिमांड वो पे करनी होगी। तो हमें पहले से ही पता है कि हमारे इतने जो खर्चे हैं वो डिसअलाउड हो जाएंगे, तो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये ऐड होंगे, ये प्रॉफिट में ऐड होते हैं। फिर उसके बाद है लेस इंटरेस्ट इनकम फॉर सेपरेट कंसिडरेशन। देखिए, इसमें क्या होता है, अब हमारे जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर पर है, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड है, इंटरेस्ट ऑन आरडी है, ठीक है। तो ये हमारे ये जो इनकम है हमारी, ये पहले से ही ऐड है नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो पहले से ही ऐड है, ठीक है, इसमें ऐड है और हम इसे अलग से भी दिखाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि हमारे बिजनेस में पहले से ही इनकम ऐड है तो हम इसको सेपरेट कंसिडरेशन में दिखा देते हैं, ठीक है। आईटीआर में भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि आईटीआर में नहीं दिखाते, आईटीआर में भी हमें दिखानी होती है सेपरेट कंसिडरेशन में,
ठीक है, तो कितनी है वो मैं इसमें सेपरेट कंसिडरेशन में डाल देता हूँ। हमारी 29,366 रुपये है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन एफडीआर की। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन एफडीआर है वो 27,290 रुपये। इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड हमारा 1,772 रुपये है, और इंटरेस्ट ऑन आरडी जो इनकम है वो हमारी 304। ठीक है, तो हमारी देखिए जो हमने सेपरेट कंसिडरेशन में यहाँ पर दिखाई है वही हमारी ये पूरी तीनों की इनकम जोड़कर हमारी 29,366 रुपये है। तो हमने इसको माइनस कर दी। ठीक है, हमने इसको माइनस कर दिया है। अब चलते हैं हम आईटीआर फॉर्म की तरफ। अब इसमें कितनी आ रही है, 5,83,020 रुपये, 5,83,020 रुपये। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो इसमें आ रही नहीं है इतनी अमाउंट। अब इसमें क्या हुआ है, यदि हम इसको जो हमारे डिसअलाउड हमने एक्सपेंसेस इसमें दिखाए हैं इसको यदि हम हटा देंगे तो हमारी बिल्कुल सेम यही अमाउंट आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ आपको, 5,83,020 रुपये। अब इसमें हमारी 5,83,018 रुपये, हाँ, इसमें राउंड फिगर में लेता है हमारा आईटीआर फॉर्म में। ठीक है, इसलिए आ रहा है। क्लियर? तो अब जो हमारी डिसअलाउड थी हम इसमें इसको डाल देते हैं, हमने डाल दिया। अब हमारी इसमें सम का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगाया हुआ है 6,19,924 रुपये। तो हमारी एक डोनेशन भी थी, ठीक है, जो कि हमारी डिडक्शन मिल जाती है 80G के तहत। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 6,14,824 रुपये। ये तो होगी ग्रोस इनकम और ये होगी टैक्सेबल इनकम 6,14,824 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं आईटीआर फॉर्म की तरफ। तो दोस्तों ये तो था हमें अपनी जो हमारी इनकम है वो चेक करने के लिए टीआई। तो दोस्तों अब चलते हैं शेड्यूल टीटीआई पर। ठीक है, अब इसमें हमारा जो टैक्स है वो बना है 1,83,717 रुपये। ठीक है, हमें कैलकुलेट भी नहीं करना, सिर्फ इसमें से देखकर डालना है 1,83,717। अब इसमें 4% एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी इसमें ऐड होता है। तो कितना है एजुकेशन सेस, 7349 रुपये, ये हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है सम का, एंटर। तो टोटल हमारा हो गया 1,91,066 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट भी है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट कितना है, एक तो सेक्शन 34A का है, ठीक है, सेक्शन 34B का, टोटल हो गया 4587 रुपये। 4587 रुपये डाल दिया। अब यहाँ पर हमने टोटल कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद हमें चेक करना है एडवांस टैक्स हमारा कितना है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए एडवांस टैक्स, ये हमारा एडवांस टैक्स है, हमने 1.5 लाख रुपए एडवांस टैक्स जमा किया है। ठीक है, फिर उसके बाद टीडीएस, ये रहा टीडीएस 8636 रुपये हमारा टीडीएस भी कटा हुआ है। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल माइनस एसयूएम सम। ठीक है, एंटर। तो ये जो हमारा टैक्स है टोटल टैक्स इसमें से माइनस होता है हमारा। ठीक है, तो हमने टैक्स पेड जो किया है वो 37,017 रुपये यानी कि 37,020 रुपये किया है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 37,880 रुपये हमने जमा किया है। ठीक है, कितना किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स को भी ऐड कर देंगे। कितना है हमारा 37,880 रुपये। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला में यूज करना है इक्वल माइनस का साइन यहां पर लगाना है, एसयूएम सम, तीनों को हम सिलेक्ट करके इसे वो कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें सम का फॉर्मूला यूज करना है इक्वल एसयूएम सम। देखिए 863 रुपये माइनस में है, यानी कि हमारा अब ये रिफंड बन गया, क्योंकि हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो था वो थोड़ा ज़्यादा जमा करा दिया, तो इसलिए हमारा ये रिफंड हो गया। कितना हो गया 860 रुपये में, 860 रुपये है तो ये हमारा 860 ही लेगा, क्योंकि ये राउंड फिगर में लेता है। तो हम क्या करेंगे 3 रुपये इसको कम कर देंगे। ठीक है, 860 रुपये हो गया, रिफंड हमारा कितना हो गया 860 रुपये। क्लियर? तो हमारी ITI कंप्यूटेशन बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको हमें प्रिंट करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल P करेंगे। ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन, पेज सेटअप पर जाएंगे, फिट टू 1,
तो पहले से ही फिट टू 1 है, इसे प्रिंट कर देंगे, कंट्रोल P करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारी पार्टनरशिप फर्म की ITI कंपटीशन बिल्कुल तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको पार्टनरशिप फर्म की ITI कंपटीशन तैयार करनी है। और दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा अपनी कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंपटीशन कैसे तैयार करनी है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।